गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज विशाल बंसल। आज हम 12th अकाउंटेंसी से जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो कोल इन एरियर, कोल इन एडवांस, शेयर कैपिटल, कंपनी अकाउंटेंसी में से है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हम जर्नल एंट्री, बैलेंस शीट्स, थ्योरेटिकल क्वेश्चन को हम पूरा कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे अपनी जर्नल एंट्री में कोल इन एरियर और कोल इन एडवांस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जर्नल का फॉर्मेट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। एक मैंने इमेजिनरी क्वेश्चन लिया हुआ है कि एबीसी लिमिटेड ने इशू किए हैं 10,000 शेयर, 10 रुपए का एक शेयर है। एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 3, फाइनल कॉल पे 2 रुपये है। क्लियर है। श्याम जो है एक व्यक्ति है, मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है। सबसे पहले मैं कोल इन एरियर को आपको बता रहा हूँ। श्याम एक व्यक्ति है जिसके पास 1000 शेयर है। उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल का रुपया जो है पेड नहीं किया है। फर्स्ट और फाइनल कॉल का रुपया पेड नहीं किया। इसका मतलब उसने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पूरी आपको पेड करी है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट और फाइनल कॉल पे 1000 के हिसाब से रुपया नहीं आया, बट एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पूरा रुपया है। तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट की एंट्री जैसे मैंने पिछली वीडियोस में आपको सिखाई, आप वैसे ही कर सकते हैं। सबसे पहले बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 3 into 10,000 30,000 आपके बैंक में आएंगे, अमाउंट आपके पास आ गया। फिर उसी को कैपिटल में कन्वर्ट कर दीजिए, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। उसके बाद आप अलॉटमेंट का रुपया मंगाइए, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 2 into 10,000 मीन्स 20,000। फिर वो रुपया बैंक टू शेयर अलॉटमेंट आपके पास आ जाएगा पूरा 20,000। बट बात आती है फर्स्ट कॉल की। जब आप फर्स्ट कॉल का रुपया मंगाएंगे तो आप एंट्री क्या करेंगे? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। यहां नरेशन लिखेंगे अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। कितना रुपया अमाउंट ड्यू हुआ फर्स्ट कॉल पे? 3 into 10 मीन्स 30,000 रुपए फर्स्ट कॉल पे ड्यू हुए। जब आपके पास बैंक में रुपए आएंगे तो आप क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। क्लियर है। कोल इन एरियर अकाउंट डेबिट। कोल इन एरियर आपने इसलिए किया क्योंकि जो श्याम है उसके पास 1000 शेयर है, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पेड नहीं की, तो उसको हम कोल इन एरियर बोलते हैं। और टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो कितना रुपया आएगा आपके पास? आपने तो 30,000 मंगाए थे, बट शाम के पास 3 फर्स्ट कॉल पे थे, उसने 1000 के हिसाब से 3,000 रुपए नहीं भेजे, तो आपके पास बैंक में टोटल मनी कितनी आई? 27,000 रुपीज आई। तो फर्स्ट कॉल कितने रुपए से क्रेडिट हो जाएगी? 30,000 से। इस तरीके से आपकी जर्नल एंट्री पास होगी कोल इन एरियर की। क्लियर है। नरेशन आप पास कर सकते हैं अमाउंट रिसीव ऑन फर्स्ट कॉल। क्लियर है स्टूडेंट। ऐसे आपको जर्नल एंट्री पास करनी है कोल इन एरियर को लेकर के। अगर हम फाइनल कॉल की एंट्री देखें तो फाइनल कॉल पे 2 रुपए है, 10,000 शेयर है, तो फाइनल कॉल पे आप कितना रुपया मंगाएंगे? सेम इसमें मैं थोड़ा सा चेंजमेंट कर दूं, शेयर फाइनल कॉल लिख दूं, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, और टोटल मनी आप कितनी मंगाएंगे? 20,000 रुपीज की मनी आप मंगाए। क्लियर है। फिर बैंक में रुपया आएगा, बैंक में फाइनल कॉल का कितना रुपया आएगा आपके पास में? रुपया आना तो चाहिए था 20,000 रुपये, लेकिन आपके पास बैंक में कितने रुपए आएंगे? शाम के पास 1000 से उसने 2 रुपए के हिसाब से 2,000 रुपए पेड नहीं करे, तो 2,000 कोल इन एरियर है, तो बैंक में बेचने वाले ने कितना रुपया आपको बेचा है? 18,000 रुपया आपको पेड किया है। तो इस तरीके से आपका कोल इन एरियर का जो है जर्नल एंट्री पास होगा। वो चाहे आपके लिए फर्स्ट कॉल हो, चाहे आपके लिए फाइनल कॉल हो, इस तरीके से आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो कोल इन एडवांस के लिए है। कोल इन एडवांस का मीन होता है कि कोई व्यक्ति अपना कुछ कोर्स का रुपया एडवांस में पेड कर दे। ठीक है। अब देखिए कोल इन एडवांस पे कंपनी इंटरेस्ट भी देती थी, मैक्सिमम इंटरेस्ट 12% दिया जाता है। कोल इन एरियर पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है 10% का। लेकिन आजकल सीबीएसई में हमारे ये वाले क्वेश्चन नहीं है कोल इन एरियर, कोल इन एडवांस पे इंटरेस्ट के, तो हमें वो सीखने भी नहीं है। ठीक है। हमें किसका काम करना है? कोल इन एडवांस का। जैसे देखिए इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करता हूँ। श्याम होल्ड 1000 शेयर, पेड हिज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विद अलॉटमेंट, विद अलॉटमेंट। ठीक है, मैंने छोटा सा चेंज किया कि श्याम के पास 1000 शेयर है, उसने अपने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के रुपए अलॉटमेंट
अलॉटमेंट के टाइम पे एडवांस में पेड कर दिए हैं। तो एप्लीकेशन की एंट्री तो सेम एज इट इज रहेगी, एप्लीकेशन में तो कुछ चेंज नहीं हुआ है। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 30,000 शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। बट जब शेयर अलॉटमेंट का रुपया मंगाएंगे तो पहले एंट्री क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। क्लियर है स्टूडेंट, इस चीज को करेंगे। अलॉटमेंट पे कितना रुपया ड्यू है आपका, 20,000 रुपीज ड्यू है। क्लियर है, 20,000 रुपीज अलॉटमेंट के टाइम पे ड्यू है। फिर वो रुपया आपके पास बैंक में आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपए आएंगे, ये एक आपके पास अब क्वेश्चन होगा टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, देखिए भेजने वाला 20,000 रुपए तो आपको देगा ही अलॉटमेंट के, प्लस से आपने 1,000 शेयर थे, उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल के रुपए भी अलॉटमेंट के टाइम पे ही दे दिए। तो फर्स्ट और फाइनल कॉल के 3 2 5 रुपए थे, तो 5 गुना में 1,000, 5,000 रुपया एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 25,000 आएंगे आपके पास अलॉटमेंट के टाइम पे। 20,000 रुपए टू शेयर अलॉटमेंट और 2 आपके पास हो जाएगा कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस में आपके पास कितने रुपए आ गए हैं, 5,000 रुपए आ गए हैं। नरेशन आप पास कर लेंगे तो रिसीव मनी इन एडवांस। क्लियर है, समझ गए आप इस चीज को। नेक्स्ट वन आपके पास, अब देखिए फर्स्ट कॉल की आप एंट्री करेंगे तो उस टाइम पे आप क्या लिखेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर फर्स्ट कॉल का आप रुपया मंगाइए, कितना रुपया मंगाएंगे, 30,000 रुपीज आप मंगाएंगे। नरेशन में क्या लिखेंगे, अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। क्लियर है, इस चीज को आप करेंगे, समझ गए। अब बैंक में आपके पास रुपया आएगा। अब देखिए श्याम के पास जो 1,000 शेयर थे वो पहले ही फर्स्ट कॉल का रुपया एडवांस में पेड कर चुका अलॉटमेंट के टाइम पे, तो वो 3,000 रुपया आपको नहीं देगा ना। तो 30 में से 3,000 जाने के बाद आपके पास फर्स्ट कॉल पे रुपए कितने आएंगे, 27,000। कॉल इन एडवांस अकाउंट कितने रुपए के लिए डेबिट हो जाएगा आपका, 3,000 रुपए के लिए। और 2 आपके पास क्या हो जाएगा, टू शेयर फर्स्ट कॉल कितने रुपए के लिए हो जाएगी आपकी, 30,000 रुपीज के लिए हो जाएगी। क्लियर है, इस तरीके से आपको करना है। सेम ट्रीटमेंट फाइनल कॉल के लिए। अब फाइनल कॉल का जब रुपया मंगाएंगे टू शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, कितना रुपया मंगाएंगे, 20,000 रुपया, क्योंकि 2 रुपए किया ना फाइनल कॉल। ठीक है, जब बैंक में रुपए आएंगे आपके पास, आपको तो 20,000 रुपए मंगाने थे, ठीक है, लेकिन श्याम ने एडवांस में रुपया पेड कर रखा है ना आपको, तो वो रुपया क्यों देगा आपको, दोबारा नहीं देगा। वो आपको कितना रुपया नहीं देगा, 1,002 के हिसाब से 2,000 रुपए नहीं देगा। तो 20,000 मंगाए थे, 2,000 एडवांस में आ चुके हैं, तो टोटल कितनी मनी आएगी फर्स्ट कॉल पे, 18,000 की मनी आएगी। क्लियर है, इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चन को करना है। ये बहुत सिंपल इजी क्वेश्चन है कॉल इन एरियर के, कॉल इन एडवांस के। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आप करें तो आपके लिए बेटर होगा। सीबीएसई में 1 नंबर का क्वेश्चन भी आता है इसमें से। ठीक है, तो इस चीज को प्लीज आप एडमायर करें और इस चीज को करने की कोशिश करें। ठीक है, अगर कोई इशू आता है तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, टेक केयर, बाय।